नमस्कार। कि सतगुरु देव के दर्शनार्थ हेतु मैं यहाँ तक आ गया हूँ। सतगुरु देव के दर्शन करते हुए सभी सत्संगी को सत्संगियों, जो सत्संगी राम की भक्ति में प्रेम कर लिया, सत्य में जागृत हो गया, अपनी मन से बुद्धि को त्याग दिया, अहंकार को त्याग दिया, अपने मन को बस में कर लिया, पांचों इंद्रियों को बस में कर लिया, वासना को अपने शरीर से खदेड़ दिया, वही भवसागर पार हो सकता है और लोगों को पार करने में सक्षम हो सकता है। जो सतगुरु की भक्ति करते हैं तो अपने मन से जो है दुविचार, विविचार, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह सबको त्याग देना चाहिए, अहंकार को अपने शरीर से निकाल देना चाहिए, पांचों इंद्रियों को अपने बस में कर लेना चाहिए, मन को बस में कर लेना चाहिए और वासनाओं को खदेड़ देना चाहिए। वही संत जो है संसार में ज्ञानी होगा। सतगुरु साहब ने कहा है, जो सतगुरु की शरण में जाता है ना, तो सब कुछ को त्याग देता है, माया, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ सबको त्याग देता है। वही संत का जीवन सफल होता है। सतगुरु कबीरदेव ने साक्षी में कहा है, आपातगे हरि भजे नक्सिक तेगे विकार, सब जीवन में निर्वैर रहे यही सोई संत सुजान। अहम को इस शरीर से त्याग देना चाहिए और नख से, एड़ी से लेकर सिर तक जितना विकार है सबको जो त्याग देता है और वासनाओं को अपने मन से हटा देता है, मन को वश में कर लेता है, अपनी ज्ञान इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही ज्ञानी संत है। ज्ञानी संत सब कुछ को त्याग कर भक्ति में लग जाते हैं। साहिब कबीर ने कहा है, खपा अपा तजे यही कारण जगमुआ, कहे कबीर जहाँ जाइए वहाँ अपनी संगति हो। पक्षपात में संत नहीं रहते हैं, पक्षपात में नहीं रहते हैं, निष्पक्ष होकर इस संसार में जो जीवन बिताते हैं वही ज्ञानी संत होते हैं। सत्संगो, कबीर साहब ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूत स्वभाव, सार सार को गही रखे थोथा में उड़ाए। साधु कैसा होना चाहिए? कपड़ा वाला साधु नहीं, स्वभाव वाला। सूप का स्वभाव देखें कि सूप में अंकर कंकर सब मिला दीजिए और हाथ से डुलाइए तो सब गंदगी चीज को निकाल देता है, असली चीज को अपने पास रख लेता है। साधु स्वभाव का होना चाहिए, सूप की तरह स्वभाव होना चाहिए। जो इस तरह के जीवन में संकल्प कर लेते हैं, विचार को त्याग देते हैं, वही संत इस संसार में महान होते हैं।
संत की महिमा अगम अपार है। जो लोग सत्संग का शरण लिया उसका जीवन कल्याण हो गया, महान हो गया। जो सत्संग में आया वह पुण्यवान हो गया, पुण्यवान से महात्मा हो गया, महात्मा से परमात्मा हो गया। देखिए सतगुरु की महिमा में कितना बड़ा शक्ति है। इसलिए सभी सत्संगी से मैं निवेदन करूंगा कि सत्संग में आवे, सतगुरु के ज्ञान को ग्रहण करें, तभी जीवन में कल्याण होगा। एक माँ दुखी भरी कहानी जब सुनोगे ने तो आँख से आंसू बहने लग जाएंगे। एक माँ थी, उसका शादी किया हुआ 15 वर्ष हो गया, कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था। सभी देवी देवताओं को जाके मिठाई चढ़ाता था, कबूलता था कि हमको बाल बच्चा हो जाए। सब जगह पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन संजोगवश वह माँ गर्भवती रह गई। तो आजकल जो बच्चा होता है सबको जाके हॉस्पिटल में ही होता है। वह माँ जब बच्चा देने लायक हुई, समय आ गया, तो पति पत्नी दोनों मिलके हॉस्पिटल गए तो बच्चा हो गया। बच्चा जब हो गया ना, तो वह माँ पूछती है डॉक्टर से कि बच्चा है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बहुत ठीक है, बहुत सुंदर है, तुम भी ठीक हो, लेकिन एक बात की उसमें कमी है। माँ सोची कि डॉक्टर साहब क्या कमी है? कहा उस बच्चा को एक आँख नहीं है, एक आँख की काना है, यही कमी है। देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन एक आँख नहीं, एक आँख की काना है। वह माँ सोचने लगी बच्चा सुंदर है, एक आँख नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो पूछते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब इसको दोनों आँख बनाने का कोई उपाय है? एक आँख तो है, ये है, एक आँख नहीं है, एक आँख का काना है, तो क्या इसका आँख बनेगा? कोई उपाय है? डॉक्टर साहब का हाँ उपाय है, उपाय करने से इसका आँख बन जाएगा और यह दोनों आँख का हो जाएगा। तो कहाँ बताइए? कहा इसने आप जो पति पत्नी हैं, एक आँख को देना होगा, दान करना होगा, तो बच्चा को लगाऊंगा तो बच्चा वाला हो जाएगा और तुम एक आँख का काना बन जाओगे। पिता को बहुत कहा डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी भी कहे, लेकिन वह आँख देने से इनकार कर दिया, आँख नहीं दिया। कहा मैं एक आँख काना बन के कैसे रहूँगा, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। यह सोच लिया, माँ को दया आ गए। माँ की दया का तो बताना मुश्किल है। माँ की जीवन ममता से भरपूर है, माँ को ममता आ गई। कहा डॉक्टर साहब हम ही एक आँख की कानी बनूंगी, मैं आँख दे देता हूँ, मेरे बच्चा को लगा दीजिए, मेरा बच्चा देखने में सुंदर है, आँख लग जाएगा तो और सुंदर हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने बच्चा को आँख लगा दिया, दोनों आँख से सूजन लगा। जब बच्चा 6 महीना का हुआ न, तो संजोगवश उनका पति एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट में उसका पिता, उनका पति मर गए तो बहुत गरीब थे। अब बच्चा को पालना, अपना जीवन पालना बहुत मुश्किल था, बहुत दुख था। लेकिन वह बेचारी घर में, लोगों के घर में
झाड़ू बुहारू पोछा लगा के अपना जिंदगी को पालती थी और बच्चा को पालती थी। जब बच्चा पढ़ने लायक हो गया ने 5-6 साल का, माँ ने सोचा कि मैं अपना बच्चा को कलेक्टर बनाऊंगा। शहर के बड़े स्कूल में जाके बच्चा को नाम लिखाना चाहा। मास्टर साहब ने कहा तुम गरीब हो, यहाँ अमीर आदमी का बच्चा पढ़ता है, 5,000 का महीना लगता है, तुम कहाँ से दोगे? हाँ मास्टर साहब मैं अपना बच्चा को कलेक्टर बनाऊंगा, पैसा जो लगे मैं दूंगी। पहले मैं 10 घर में पोछा झाड़ू लगाती थी, अब 25 घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगा, मैं बच्चा को पढ़ाऊंगा। 5 की 6,000 भी बीजेपी में देने के लिए तैयार हुआ। माँ मजदूरी करके झाड़ू पोछा लगा के 5,000 की महीना बच्चे को देने लगे। बच्चा पढ़ने लगा। बच्चा बहुत पढ़ने में तेज था, बहुत तेज था। जब कुछ बड़े हुए ना, माँ क्या करती थी, झाड़ू पोछी लगाते थे लोग के घर में, और बच्चा को हाथ पकड़ के कॉन्वेंट में जाके ले आता था, और दिन शाम को फिर ले आता था। जब ले आता था तो बच्चा जो था ना उनका साथिया, उनको चिढ़ाने लगा, देखो तुम्हारा माँ बढ़िया नहीं है, कौनी है, काली क्लोथी है, तुम्हारा माँ ठीक नहीं है। वह बच्चा आए न घर, कहा माँ कल से तुम मुझे स्कूल नहीं ले जाना, ना स्कूल से लाना। क्या सब कोई पूछ रहा है कि तुम्हारा माँ कानी है, एक आंख के है, और देखने में बढ़िया नहीं है, कुढ़ाती है, तुम स्कूल में का बेटा तुम ये कल ले जाओगे, गाड़ी घोड़ा चलता है, मुझे डर लगता है। बेटा लोग को कहना है कहने दो, तुम पढ़ो, मैं जो काम है वो कर रही हूँ, मैं आपको ले जाऊंगा, लेके आऊंगा। माँ कह रही है। बेटा कहा माँ अगर तुम कल जाओगे स्कूल हमको लेके तो मैं नहीं जाऊंगा, हम पढ़वे नहीं करूँगा। कहा बेटा से करके माँ मैं बड़े हो गए, मैं अपने से स्कूल जाऊँगा और अपने से चले आऊँगा, तुमको जाने का कोई जरूरत नहीं है। माँ उसकी छोड़ दिए, लड़का अपने से जाते पढ़ के चले आते। लड़का सब क्लास में फर्स्ट क्लास करता था, इंटर फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, तो डिग्री कॉलेज में जाके, बड़े शहर में जाके उसकी माँ ने नाम लिखवा दिया कॉलेज में, कहा मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। वह लड़का पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, फर्स्ट क्लास सब क्लास में पास कर गया। पास कर गया ने तो रहता था बाहर में, कॉलेज में पढ़ता था। जब पढ़ लिख लिया ने तुरंत कंप्लीट कर दिया, कलेक्टर बन गया। माँ को चिट्ठी भेजा कि माँ मेरा नौकरी लग गया, मैं कलेक्टर बन गई। उसकी माँ नाचने लगी, मिठाई कीन के पूरे गांव प्रसाद बांटा कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, मैं झोपड़ी में नहीं रहूँगी, महल में रहूँगी, बंगला बनेगा, मोटर कार गाड़ी सब, मेरा दिन बदल गया। वह माँ सपना देखने लगी, सपना में बोल रही कि बेटा का शादी करूँगा मैं तो संपूर्ण गांव में भोज करूँगा। इसकी मन में यही लालसा। जब 6 महीना हो गया ने उसकी नौकरी को, माँ सोचने लगी कि बेटा का 6 महीना से मुँह नहीं दिखाऊँ, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। रात में सोती थी मैं, रोड से गाड़ी जाती, हॉर्न बजता, गाड़ी का आवाज, माँ निकल कर आती, शायद हमारे बेटा डीएम कलेक्टर बन गया, उसी का गाड़ी तो नहीं आ गया। यह सपना माँ देख रही है,
रात भर सोती नहीं थी, मोटर की आवाज़ को देखती थी, कहीं मेरा बेटा की गाड़ी तो नहीं आ रही। यह माँ सोचती सोचती मन में, जब 2-4 बरस हुआ न, वह सोच रही है बेटा की शादी मैं करूँगा बढ़िया ढंग से, क्योंकि मेरा बेटा कलेक्टर हो गया। बेटा की जब नौकरी लगा तो पूरे गांव मिठाई बांटा। वह माँ, देखिए माँ की ममता, माँ की प्यार, माँ की प्रेम को देखिए। वह माँ सपना देख रही का मेरा बेटा कलेक्टर हो गया, मैं झोपड़ी में नहीं रहूँगा, हमको कोठा मकान बनेगा, गाड़ी घोड़ा दरवाजे पर कोई कमी नहीं रहेगा। वह माँ सोच रही है। जब 2-4 बरस बीत गया न, तो लड़का दूसरा चिट्ठी भेजा, माँ मैं शादी कर लिया। अब तो माँ सोचने लगी कि मेरा सपना बेकार हो गया, क्या कहेंगे लोग, जिसका खाया पिया था वो कैसे चुकाऊंगा। माँ सोची खैर कर लिया तो ठीक बात है, बेटा तू तो आके हमको दर्शन करे, बेटा का मुंह 7-8 बरस से नहीं देखा, मुझे मन नहीं लग रहा है, पुतों को भी देख लेते, लेकिन वह नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं 10-12 बरस बीत गया। जब 12 बरस बीत गया ने, तो तीसरा लेकर माँ को भेजा, कहा माँ अब तुम पोता वाली बन गए। बेटा का 12 बरस से तुमने देखे मैं पोता वाला हो गया, यह तो चिंता है। फिर भी वह नहीं आ रही है माँ की दर्शन की। माँ कितना कष्ट करके उसको कलेक्टर बनाया, कलेक्टर बन गया तो भूल गया। जब बच्चा हो गया न, 5-6 महीने का हो गया, झूलवा पर झूल रहा था। क्यों? कलेक्टर का बच्चा था, जमीन पर कैसे रहता है, झूलवा पर झूल रहा। माँ ने सोचा कब हम ही जाके दर्शन करते हैं। वह कोठरी में बच्चा के लिए झुनझुना कपड़ा, पुतों के लिए साड़ी, और बेटा जो था दिया उसके लिए कपड़ा पोटली बांध के गया शहर में। शहर में गया न, तो रिक्शा वाला के कहा, ये जो कलेक्टर साहब है उसका कोठी कहाँ है, बंगला कहाँ है, नया जो कलेक्टर बने हैं उसका कोठी कहाँ है, बंगला कहाँ है। रिक्शा वाला ने बैठाया और कलेक्टर साहब के दरवाजे के सामने रिक्शा खड़ा कर दिया कि यही कलेक्टर साहब का डेरा है। वह माँ रिक्शा वाले को 50 रुपया दिया, रिक्शा वाला चले गया। जब ऊपर चढ़े न, तो गेट पर चपरासी था। वह घुसत का सुनो सुनो, ये कलेक्टर साहब की घर है, तुम भिखारी हो, इसमें तुम प्रवेश कर दिया, रुको। कलेक्टर मेरा बेटा है। कहा तुम आँख के कानी हो, कानी हो, देकर वस्त्र नहीं है, तुम्हारा बेटा कलेक्टर है। वह जो चिट्ठी भेजा था 3 लोग, वह चिट्ठी चपरासी को दिखाया, तो चपरासी को विश्वास हो गया कि सही में कलेक्टर साहब की मौत है। जब माँ वह जो ओटरी पोटरी था इधरे धर दिया, गए ने तो उसका पोता पालना पर झुलवा पर झूल रहे थे। माँ दौड़ के गई, उस बच्चा को गोद में उठा लिया। बच्चा रोने लगा। जो अनभिज्ञ आदमी है बच्चा को गोद में लेता है तो वो रोने लगता है, बच्चा रोने लगा तो उधर से बच्चा की मौत आई। कहा तुम मेरे बच्चा को क्यों उठा लिया? कहा ये बच्चा मेरा पोता है, तुम्हारी मैं सास हूँ। पर नीचा वह देखने लगी। पतिदेव ड्यूटी पर जाने के लिए तैयारी हो रहा था। कहा पतिदेव आपकी माँ आई है, भिखारी की तरह है, एक आंख की कमी है,
आपकी माँ है? कलेक्टर साहब तो स्वीकारने मेरी माँ नहीं है। फिर आई, फिर वह आई, कलेक्टर साहब को कहता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, तुम मेरा पुतहु हो। और वहाँ जो बेटा कहता है मेरी माँ नहीं है। उनकी पत्नी आई का भागो तुम भिखारी, मेरे बच्चा को गोद में ले लिया, भागो यहाँ से जल्दी। माँ रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। माँ चल दिया, गर्दनिया लेके निकाल दिया। जब चल दिया ने, गेट पर गया ने, चपरासी से कहा कुछ लिखो, कुछ लिखो, सबूत दो। चपरासी ने लिख दिया। बाहर निकला तो गेट के बाहर में पंखा इसी तरह से चल रहा। वह भनी फूटी जो साड़ी थी ना, वो पंखा में लगा दिया और अपने गला में लगा के उसी जगह झूल गया, मर गई। कलेक्टर साहब जब ड्यूटी पर जा रहे हैं तो देखते हैं बुढ़िया मर गई। अब जिंदा में वो माँ को नहीं कबूला कि ये मेरा माँ है, तो मर गया तो कबूलेगा? वह नहीं कबूला। माँ की जिंदगी खत्म हो गई। यह देखिए इस संसार की लीला है। माँ की ममता कहीं नहीं जाता है। बच्चा कितनी बड़ा गलती करता है तो माँ जो है उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन पुत्र को देखिए कितना बड़ा है। नारी संसार में स्वर्ग है या नरक है। नारी जो है इस संसार में, नारी स्वर्ग है या नरक है? स्वर्ग है। नारी स्वर्ग है और नरक भी है। तो सत्संगों कान खोल कर सुने, नारी दो प्रकार की होती है, एक पतिव्रता नारी, एक गरम नारी। पतिव्रता नारी जो पति के आदेश अनुसार चलता है, उनका पति भी पत्नी के आदेश अनुसार चलती है। गरम नारी जो होती है वह पति के साथ झगड़ा करते हैं, सास के साथ झगड़ा करते हैं, अगल बगल के लोगों के साथ झगड़ा करते, इसको गरम नारी कहते हैं। नारी स्वर्ग कौन नारी? जो नारी सास ससुर की सेवा करे, अपनी भावनाओं को सबके साथ बर्ताव करे, क्षमता की व्यवहार करे, पति की आदेशानुसार चले, वह नारी स्वर्ग है। जो नारी हमेशा बात बात में सास ससुर से झगड़ा करे, वह नारी नर्क है। यही तो स्वर्ग नर्क की बात है। यह जिनका विचार स्वभाव ठीक है वह नारी स्वर्ग है। जिनको विचार आचार व्यवहार ठीक नहीं है वह नारी संसार में पापनी है। सदगुरु की शरण में जो जाते हैं तो सब पाप दूर हो जाता है। हर मन का जो दुख है सब दूर हो जाता है। जितना शरीर में क्लेश है, सत्संग में आने से, सदगुरु की दर्शन करने से, उनकी सेवा करने से, प्रणाम करने से शरीर की रोग दुख सब दूर हो जाता है। यहाँ तक कि मन में जो पाप की प्रवृत्तियों रहता है, सत्संग में बैठने से सब भूल जाता है, सब मिट जाता है। संत में इतना बड़ा शक्ति है। लौंग में फल नहीं होता है। लौंग जो है ना उसमें फल नहीं होता है। उसी प्रकार जो संत परमात्मा प्राप्ति है उसमें फल नहीं होता है। कौन फल? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष का जो फल होता है उस संत में नहीं होता है। चंदन में फूल नहीं होता है, लेकिन चंदन की गाछ, डाली, पत्ता सब गम गम। उसी प्रकार संत की शरीर जो है उसमें वासना का फल नहीं लगता है। उनका शरीर चंदन की तरह
गम गम करता है, सब शरीर से सुगंध निकलता है। जिस प्रकार फूल इस धरती को अपने सुगंध से पवित्र कर देता है, सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार संत जी सत्संग में सभी सत्संगियों का दुख को हरण कर देता है। तो मैं इसी वाणी के साथ अपना जान दे रहा हूँ। हमारे साहब जी आप लोगों की हमसे सुनाएंगे।